कोई दुख ना हो, कोई गम ना हो, कोई आंखें कभी किसी की नम ना हो, कोई दिल किसी का ना तोड़े, कोई साथ किसी का ना छोड़े, बस प्यार का दरिया बहता हो, काश 2023 कुछ ऐसा हो। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं विशेष के साथ इस नए साल को हंसकर गले लगाइए और लग जाइए अपने सपनों को पूरा करने में। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और इसी के साथ बिना देर किए हुए जल्दी से आपको लेके चलते हैं आज के अपने सफ़र पे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सबको लेके चलने वाली हूँ डलहौजी, जो कि हिमाचल प्रदेश की गोद में बसा एक छोटा सा शहर है, जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आकर्षण के लिए जाना जाता है। एंड इतना ही नहीं गाइज, आज की इस वीडियो में मैं खजियार को भी कवर करने वाली हूँ, जो कि डलहौजी से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है और इसे इंडिया के मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको डलहौजी पहुंचना कैसे है। तो गाइज, एक हिल स्टेशन होने के कारण आपको यहाँ पे रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ के नियरेस्ट एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पे आना होगा और वहाँ से आपको टैक्सी या बस लेनी होगी डलहौजी तक के लिए। तो गाइस, अगर आप फ्लाइट से आने की सोच रहे हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट पठानकोट का है, जो कि डलहौजी से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन आपको यहाँ के लिए बहुत ही कम फ्लाइट्स अवेलेबल हैं, इसलिए हो सकता है आपको पठानकोट तक के लिए फ़्लाइट ना मिले। उस केस में आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उस केस में आप अमृतसर एयरपोर्ट आ सकते हैं और अमृतसर से डलहौजी की दूरी लगभग 208 किलोमीटर की है, जिसके लिए आप बस या टैक्सी ले सकते हैं। एंड गाइज, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पठानकोट का रेलवे स्टेशन पड़ेगा, जो कि डलहौजी से लगभग 80 से 85 किलोमीटर की दूरी पर है। और आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पठानकोट जंक्शन उतरना है या पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन उतरना है, क्योंकि दोनों में से किसी भी रेलवे स्टेशन पे आप उतर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ के ISBT बस स्टैंड जाके वहाँ से बस लेनी होगी डलहौजी तक के लिए। और यहाँ पे आपको दिन भर में हर आधे 1 घंटे पे डलहौजी तक के लिए बस आराम से मिल जाएगी, जो कि आपसे करीब 130 से 150 के बीच चार्ज करेगी और 3 घंटे में आपको डलहौजी उतार देगी। एंड इसके अलावा गाइज, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट या फिर मजनू का टीला से आपको काफ़ी सारी वॉल्वो बसेस मिल जाएंगी, जो कि आपको 12 से 14 घंटे के अंदर डलहौजी पहुँचा देंगी। चलिए दोस्तों, अब डलहौजी पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटल देखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप अपना होटल डलहौजी के मॉल रोड पे या फिर यहाँ के गांधी चौक के आसपास देखिए। इससे आपको खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शंस तो मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ आपकी जो घूमने फिरने की प्लेसेस हैं वो भी आपको काफ़ी पास पड़ेंगी। एंड गाइस, होटल के कॉस्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे 1000 से स्टार्टिंग करके 1500 तक के बीच होटल्स आराम से मिल जाएंगे, जिनमें आपको अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे आपको रूम हीटर और गीज़र की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हो जाएंगी इस बजट में। एंड गाइस, अगर खाने की बात करें तो आपको यहाँ पे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज़ डिशेस इजीली अवेलेबल है। और एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने की वजह से आपको यहाँ पे खाने पीने की ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। और खाने की कॉस्ट की बात कर लें तो आपको 150 से 180 के बीच यहाँ खाना आराम से मिल जाएगा। एंड गाइस, अब बात कर लेते हैं यहाँ घूमने की। तो यहाँ घूमने फिरने के लिए आप टैक्सी हायर कर सकते हैं और टैक्सीज आपको सुभाष चौक पे मिलेंगी। और अगर आपने अपना होटल गांधी चौक पे ले रखा है तो गांधी चौक से सुभाष चौक तक की जो दूरी है वो करीब 1.5 किलोमीटर की है। तो आपको यहाँ टैक्सीज बुक करने के लिए बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। एंड गाइस, घूमने फिरने की प्लेसेस की बात करें तो सबसे पहले आप विजिट कर सकते हैं पंचकुला, जो कि गांधी चौक से करीब 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और ये जगह अपने हरे भरे देवदार के पेड़ों के लिए जानी जाती है। और इसके साथ ही यहाँ पे आप ट्रैकिंग का मज़ा भी ले सकते हैं और ये जगह अपने खूबसूरत दृश्यों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पंचकुला के पास ही एक महान क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह, जो कि शहीद भगत सिंह के चाचा थे, उनकी याद में एक समाधि स्मारक भी बनाया गया है, जहाँ पे उन्होंने अंतिम सांसें ली थी। तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। एंड गाइस, डलहौजी बेसिकली फेमस है अपनी फ़न एक्टिविटीज़ के लिए। तो आप यहाँ फ़न एक्टिविटीज़ तो एंजॉय कर ही सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आप जिपलाइन का मज़ा भी ले सकते हैं, जिसकी कॉस्ट आपको करीब 1000 रुपये प्रति व्यक्ति तक आ जाएगी। और अगर आप यहाँ ट्रैकिंग करके या जिप लाइन के थ्रू ऊपर की तरफ जाते हैं तो करीब 50 मीटर के डिस्टेंस पे आपको एक खूबसूरत झरना देखने को मिल जाएगा, जिसे सात धारा वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, सात धारा का मतलब होता है 7 झरने। इस झरने का नाम सात धारा 7 खूबसूरत झरनों के एक साथ मिलने की वजह से रखा गया है। और इन झरनों का पानी समुद्र तल से करीब 2036 मीटर ऊपर एक बिंदु पे मिलता है। एंड बिलीव मी गाइस, देवदार के पेड़ों से घिरे हुए इस झरने की खूबसूरती आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, सात धारा वाटरफॉल अपने औषधीय गुणों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ के पानी में अभ्रक पाया जाता है, जिसमें त्वचा के रोग ठीक करने के गुण होते हैं।
हैं। तो अगर आप डलहौजी घूमने आए तो सातधारा वाटरफॉल विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड गाइस, इसके बाद आप विज़िट कर सकते हैं गंजी पहाड़ी, और गंजी पहाड़ी तक पहुंचने के लिए आपको ट्रैकिंग करके जाना होगा, और ये ट्रैकिंग आपकी पंचकुला से स्टार्ट होती है। तो आप ट्रैकिंग करके गंजी पहाड़ी तक जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर आप विंटर्स के टाइम पे गंजी पहाड़ी जा रहे हैं तो आप अपने साथ स्नो शूज़ ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि ये रास्ता पूरा बर्फ़ से कवर होगा और ऊपर पहाड़ी पे भी आपको बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलेगी। इसलिए आप अगर अपने साथ स्नो शूज़ लेके जाएंगे तो आपको बर्फ़ में चलने फिरने में दिक्कत नहीं आएगी। एंड गाइस, करीब 1 से 1.5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद आप पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको मोटी बर्फ़ की चादर देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही यहाँ पे काफ़ी सारे मड हाउसेस भी बने हुए हैं। तो अगर आप यहाँ मड हाउस में स्टे करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट आपको 1500 रुपये पर पर्सन तक पड़ जाएगी। एंड इसके बाद गाइस, आप नेक्स्ट डे विजिट कर सकते हैं सुभाष बावली, जो कि गांधी चौक से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया था। और दोस्तों, सुभाष बावली को अपनी खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों, दूर दूर तक फैले बर्फ से ढके हुए पहाड़ों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। और दोस्तों, सुभाष बावली वो जगह है जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस 1937 में स्वास्थ्य की खराबी के चलते आए थे, और वो इस जगह पर 7 महीने तक रहे थे, और इस जगह पे रह के वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। एंड गाइस, इसके बाद आप विज़िट कर सकते हैं बकरोटा हिल्स, जिसे अपर बकरोटा के नाम से भी जाना जाता है, और ये डलहौजी का सबसे ऊंचा इलाका है। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये बकरोटा वॉक नाम की एक सड़क का सर्किल है जो कि खजियार की ओर जाती है। और यहाँ पे आपको भले ही कुछ ऐसा देखने को ना मिले जो कि टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता हो, लेकिन बिलीव मी गाइज, यहाँ पे टहलना और चारों ओर के आकर्षक दृश्यों को देखना आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि ये जगह अपने चारों तरफ से देवदार के पेड़ों और हरी भरी पहाड़ियों से घिरी हुई है। एंड गाइस, अगर आप एक एनिमल लवर हैं तो नेक्स्ट आप विजिट कर सकते हैं कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि हिमाचल प्रदेश के चंबल जिले में स्थित है, और गांधी चौक से इसकी दूरी करीब 10 से 11 किलोमीटर की है। और ये जगह वनस्पति और जीवों में काफ़ी समृद्ध है, और इसकी प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर बेहद आकर्षित करती है। तो अगर आप डलहौजी घूमने जा रहे हैं तो आपको कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपनी लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप ट्रैकिंग का शौक़ रखते हैं तो आप डैनकुन पीक भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सर्दियों के टाइम पे यहाँ भारी बर्फ़बारी होने के कारण अक्सर यहाँ की ट्रैकिंग बंद कर दी जाती है। लेकिन अगर आप गर्मियों के टाइम पे यहाँ आते हैं तो आप आराम से यहाँ की ट्रैकिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। एंड गाइस, इसके बाद आप डलहौजी से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर विजिट कर सकते हैं खजियार, जो कि डलहौजी के पास स्थित एक छोटा सा शहर है, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड या भारत के स्विट्ज़रलैंड के रूप में भी जाना जाता है। और इस स्थान की खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। एंड गाइस, खजियार जाने के लिए आपको टैक्सीज सुभाष चौक से इजीली मिल जाएंगे, आप वहां से टैक्सीज बुक कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर टैक्सी के कॉस्ट की बात करें तो अगर आप विंटर्स के टाइम पे आ रहे हैं तो उस टाइम पे स्नोफॉल के कारण छोटा रूट यहाँ बंद रहता है, इसलिए जो भी टैक्सीज जाती हैं खजियार के लिए वो चंबा होते हुए जाती हैं, जो कि करीब 70 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ जाता है। इसलिए विंटर्स के टाइम पे आपको जो टैक्सी का फेयर है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। विंटर्स के टाइम पे ये करीब 2500 रुपये पर पर्सन तक आपसे चार्ज कर सकते हैं। और वहीं अगर आप समर्स के टाइम पे जाते हैं, समर्स के टाइम पे बर्फ़ की कोई टेंशन नहीं होती है, इसलिए टैक्सीज छोटे रूट से होके जाती हैं, जो कि करीब 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसलिए समर्स के टाइम पे टैक्सी का रेट डिफरेंट होता है, उस टाइम पे ये आपसे करीब 1500 रुपये पर पर्सन तक चार्ज कर सकते हैं। एंड गाइस, करीब 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित खजियार अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सुरम्य परिदृश्य की वजह से डलहौजी के पास घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है, इसलिए आपको यहाँ ज़रूर विजिट करना चाहिए। एंड गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि खजियार मोस्टली फेमस है अपनी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि स्कीइंग, जॉर्बिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, जिप लाइनिंग एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप एडवेंचरस एक्टिविटीज़ का शौक़ नहीं भी रखते हैं तो भी आप यहाँ पे आके स्नोफॉल का मज़ा तो ले ही सकते हैं। एंड गाइस, घूमने फिरने के साथ ही अगर आप यहाँ कुछ शॉपिंग भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ के गांधी चौक या फिर यहाँ के तिब्बतियन मार्केट भी जा सकते हैं, जहाँ से आप अपने लिए बैग्स, पर्स, कारपेट, हैंडीक्राफ्ट्स या वुडन आर्टिफैक्ट्स की खरीदारी भी कर सकते हैं। एंड गाइस, इसके साथ ही अगर आप यहाँ कुछ वुलन आइटम्स की शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ से अपने लिए कुल्लू शॉल, अंगोरा या पश्मीना के शॉल्स तो ले ही सकते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ की सबसे फेमस वेराइटी है वो है यहाँ की एम्ब्रॉयडरी वर्क वाली शॉल, तो आप उसकी भी शॉपिंग यहाँ से कर सकते हैं।
एंड गाइज अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको डलहौजी और खजियार दोनों कवर करने के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ विजिट करने के लिए। तो गाइज मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर आप डलहौजी और खजियार दोनों कवर करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 2 दिन देना चाहिए डलहौजी में और 1 दिन आपको रिजर्व रखना चाहिए खजियार के लिए। तो इस तरह से 3 दिन में आप डलहौजी और खजियार दोनों ईजिली कवर कर सकते हैं। एंड गाइज अगर आप डलहौजी में स्नोफॉल का मज़ा लेना चाहते हैं तो आपको अपनी ट्रिप दिसंबर से फरवरी तक के बीच प्लान करनी चाहिए। लेकिन अगर आप इतनी ज़्यादा ठंड नहीं झेल सकते हैं तो आपको अपनी ट्रिप मार्च से जून तक के बीच की प्लान करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम भी दोस्तों यहाँ की खूबसूरती कुछ कम नहीं होती है। क्योंकि मार्च और अप्रैल के महीनों में यहाँ पे जब बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है और जब सूरज की किरणें बर्फ़ से ढके पहाड़ों और चारागाहों से टकराती है तब इस जगह की चमक बिल्कुल देखने लायक होती है। और उस टाइम पे यहाँ का मौसम काफ़ी सही होता है घूमने फिरने के लिए। तो अगर आप ठंड से बचना चाहते हैं तो आप समर वेकेशंस के टाइम पे भी अपनी डलहौजी की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। एंड गाइस बात करें अगर हम बजट की तो डलहौजी घूमने में आपको ऑन एन एवरेज 3000 रुपये प्रति व्यक्ति तक का 1 दिन का खर्चा आ जाएगा। और इस बजट में मैंने आपकी किसी भी तरह के फ़्लाइट, ट्रेन या बस के टिकट का किराया और आपकी शॉपिंग का खर्चा या फिर आपकी स्नो एक्टिविटीज़ का खर्चा इंक्लूड नहीं किया है। इसमें मैंने सिर्फ आपके होटल, खाने पीने और लोकल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इंक्लूड किया है। सो गाइज़ आई होप मैंने आप सबके समय के साथ जस्टिस किया है एंड मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की है यहाँ पे वो आप सबको यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है ना। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वहाँ भी अपनी क्वेरीज डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही मैं मिलूँगी जल्दी आप सबसे अगली वीडियो में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, stay fit and keep traveling.